अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आज की क्लास से बल्कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि पावर पॉइंट स्लाइड्स पे बेस करेंगे और जिसके अंदर मैं खुद भी फिर आपको लिख कर और बताकर समझाता रहूँगा। बेसिकली ये सारी स्लाइड्स कवर करेंगी वन बाय वन उन कॉन्सेप्ट्स को जिससे आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी और आप बिगनर लेवल से हायर लेवल तक के जाएंगे। तो अभी सबसे बिगनर समझ लें, आज ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की और इसके अंदर मैं आपको समझाने जाऊंगा कि इंडिसेस किसको कहते हैं। अच्छा देखें, हमारे पास रियल नंबर्स जो कि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 कोई सा भी नंबर एनी नंबर लिखा हुआ है जिसको, तो वो रियल नंबर कहलाता है। अच्छा, रियल नंबर को लिखने के कई तरीके होते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है और लॉगरिथमिक फॉर्म भी होता है और भी कोई मुख्तलिफ होता है। इंडिसेस और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही इंडिसेस भी कहलाता है, ठीक है। और फिर आगे बढ़ के हम लॉगरिथमिक फॉर्म भी देखेंगे। तो जनाब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ज़रा देख लेते हैं। ये देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मकसद क्या है कि देखिए रियल नंबर कोई भी हो उसको लिखने के लिए एक्सपोनेंट सबसे पहली मेन चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसको एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। यानी किसी भी नंबर को कोई सर्टेन पावर तक के रेस कर दिया जाए तो वो जो नंबर आए उसके बाद वो तो रियल नंबर होता है, लेकिन वो जो पावर तक के रेस करना है वो पावर जो है किसी भी नंबर को बनाकर उसके ऊपर पावर लगाना, वो पावर बेसिकली एक्सपोनेंट कहलाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, आप ये देख रहे हैं आपके पास एक एग्जाम्पल है कि n इक्वल्स टू बी और सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है m। इसका मतलब ये है कि जो m लिखा हुआ है ना आपके पास, ये बेसिकली आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 32 जो कि रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। ये है हमारा रियल नंबर। चले, अच्छा अब इस रियल नंबर के बाद हमने क्या करा, अच्छा ये रियल नंबर है, ठीक है 32। अब देखें आपको बराबर में नजर आ रहा होगा कि देखा जाए तो वो भी अगर आप उसकी पावर को यानी 2 की पावर को आप 5 करते हैं, यानी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 एंड देन 8 टू ज़ा 16 और 16 टू ज़ा 32, तो आंसर वही आएगा लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यानी अगर आप रियल नंबर को लिखेंगे एक इस तरीके से जो कि नॉर्मल तरीके से, वो 32 कहलाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2 की पावर रेज टू दी 2 रेज टू दी पावर 5 कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहलाता है। अगर कोई भी नंबर इस तरह लिखा हो जिसके ऊपर पावर लगी हुई हो तो हम कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, मतलब कि जो पावर है उसकी साइन जो है वो पॉजिटिव। अच्छा उससे नीचे आ जाए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जनाब कि जो है कोई भी एक नंबर, नॉर्मल नंबर, अगर तो वो रेसिप्रोकल में, इस तरीके से जैसे हमने देखें लिख के दिखाया है कि अगर 1/1000 है, ये भी एक नंबर है, रियल नंबर है, डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो तो कैसे लिखा होगा, 1/10 की पावर रेज टू दी और 10 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट भी हो सकता है, कैसे, क्योंकि जब ये डिवाइड में है तो अगर इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे ये टर्म को, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में 1/10 की पावर 3 ना, तो 10 की पावर 3 तो डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3 हो जाएगी। आगे हम रूल भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये रूल कहलाता है कि जब भी आप किसी एक नंबर को जो कि डिनोमिनेटर में अगर उसको आप ऊपर लेकर जाएंगे उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी अगर वो पॉजिटिव होगी नीचे, और अगर नीचे नेगेटिव होगी तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये भी उन्होंने एक तरीका बताया। यानी इसको आप यूँ समझ लें कि अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो वो अगर न्यूमरेटर में जाता है तो वो नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अमूमन अगर किसी भी नॉर्मल नंबर की बात करें उसकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन नेगेटिव सिर्फ उस सूरत में हो सकती है जब आप उसको किसी डिनोमिनेटर से किसी और तरफ लेकर जाएं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, वरना नॉर्मल नंबर्स की पावर हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यानी अभी तक हम जो देख रहे थे कि जो पावर थी वो एक होल नंबर था ना, 5 3, वो कह रहे हैं फ्रैक्शन में भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि अगर रूट 16 जैसे कि लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 16, वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अगर आप कैलकुलेटर से करें तो 4 हो सकता है, ये भी एक रियल नंबर, नॉर्मल नंबर कहलाएगा। लेकिन इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह लिखी जाएगी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह लिखी जाएगी जैसे कि उन्होंने लिख कर दी हुई है
कि 16, क्योंकि हमने देखा है, मैं इसमें पढ़ा भी है, मैं फिर से बता दूं कि स्क्वायर रूट अगर किसी भी नंबर पे लगा हुआ हो और उसके स्क्वायर रूट के आगे कोई और पावर ना लिखी हो, यानी मैं यहाँ की पावर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोई और पावर ना लिखी हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो लेट सपोज 3 लिखा हुआ, तो ये बात फिर अलग कहलाती है। लेकिन अगर नहीं लिखी हुई, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी नंबर का कोई साइन नहीं है तो वो प्लस का साइन है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी भी स्क्वायर रूट के पर आगे, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा, कोई भी वो नहीं लगी हुई पावर, तो इट मीन्स ये क्या है, आपकी 2 है। ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि 2 है, और 2 की वजह से आप जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो कैसे लिखा जाएगा, कोई भी स्क्वायर रूट के ऊपर कोई भी पावर होगी, या जो स्क्वायर रूट mth रूट जिसको हम कहते हैं कि भाई कोई भी रूट होगा, यानी 2 का रूट है, 3 है, 16 के ऊपर रूट जो लगा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा कि जी 16 ऐसे ही रहा, और ये जो 2 था, जो इसके आगे अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं लगा हुआ, तो 2 लगा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 है, तो ये उठकर 1/2 हो जाएगा, उस तरफ जाके पावर के साथ पावर बन जाएगी 1/2। और आंसर अगर आप निकालेंगे कंप्यूटर से या किसी भी चीज़ से कि 16 की पावर 1/2 निकालें, तो अगेन वो 4 ही आएगा। अच्छा, इसको भी इन्होंने नेगेटिव करके दिखाया उसी तरीके से कि डिनोमिनेटर में ले गए और फिर वो 1/4 बना, और इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो ये 1/16 की पावर 1.5 बनता, और 1.5 16 की पावर 1.5 जब न्यूमरेटर में जाती है डिनोमिनेटर से, तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर माइनस में रहती है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे 3 होता, यानी अगर देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 है, अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो यकीनन इसके आगे mth के रूट लिखा हुआ होगा, तो अगर 3 लिखा हुआ है तो फिर ये 1/2 नहीं बनता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये रूल हम आगे देखेंगे तो आपको ये सारी बातें जो मैं भी कर रहा हूँ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चले आगे चलते। ओके जनाब, देखिए ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स से आप किसी भी सवाल को जिसपे पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो सवाल लिखे हो उसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, पहला रूल जो बहुत ही ईजी है वो ये है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी दो सेम नंबर्स का, किसी भी दो सेम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, उसके अंदर से पहली एक चीज ऊपर लिखी हुई है कि भाई ये सारे रूल जो है उस वक्त हैं जब b इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई जीरो नहीं है, कोई b जो है कोई एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो अगर तो दोनों जो है नंबर्स सेम होंगे और उनकी पावर्स डिफरेंट होंगी, तो वो पावर्स ऐड हो जाएंगी अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यानी किसी भी सेम दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर उनकी पावर डिफरेंट हो तो वो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम इसको यूं कहते हैं बेस सेम पावर ऐड। अगर बेस सेम है और दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर उनकी पावर ऐड हो जाएगी, जैसे कि नीचे C5 मल्टीप्लाई बाय C2। देखिए C एक कॉमन नंबर कहलाएगा या कोई कॉमन अल्फाबेट कहलाएगा, तो हम उसको एक नंबर लिख लेंगे और वो मतलब एक वेरिएबल ट्रीट करेंगे, और 5 और 2, 5 + 2 7 हो जाएगा। यानी इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, मैं आपके सामने लिखूँ कि जनाब 2 की पावर है 4 और मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की पावर है 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर 4 + 5 9। ठीक है, अब अगर आप अलग अलग से भी निकालेंगे तो भी आपके सामने यही आंसर आएगा, जो कि 2 की पावर 9, 2 रेज़ टू द पावर 9 करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, इसका मकसद ये होता है कि 2 की पावर रेज़ टू 4, मैं एक दफ़ा ये करके भी बता दूं कि रेज़ टू 4 का मकसद ये है कि 2 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कहलाता है 4। ठीक है, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16, ये आंसर आ जाएगा 16। और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5, और ये यानी 2 5 मरतबा, 2 2 4, 4 2 6 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। तो इसका आंसर जो आएगा वही आपका इस 2 की पावर डायरेक्ट रेज़ टू 9 करेंगे वो भी यही आएगा। ठीक है जनाब, तो ये पहला रूल है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, वो भी बिल्कुल सिंपल है कि देखिए जिस तरह यहाँ मल्टीप्लाई में थे तो हमने कहा पावर ऐड होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक सेम नंबर लेकिन डिवाइड में हो तो उनको जब आप अगर एक साथ मिलाना चाहेंगे तो होगा ये कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो रूल नंबर 2 है मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं इसको अलग कर दूँ थोड़ा, तो ये मैं रूल नंबर 2 की बात लिख रहा हूँ, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है कि देखिए अगर बी एन नीचे है और आपको पता है कि अगर आप उसको ऊपर लेकर आना है, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड पे वो आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा बी एम मल्टीप्लाई बाय बी, और पावर जो है वो एन नीचे थी पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी -n, और फिर अगेन पहला वाला रूल लग जाएगा कि आपने देखा कि दोनों अगर बेस जो है वो सेम होंगी तो आपकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड कैसे होंगी, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव थी लेकिन यहाँ एक ही नेगेटिव हो गई, तो इसकी वजह से बी
ये बन जाएगा आपका बी एम माइनस एन, जो कि ये लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 के अंदर पहले ही आपको ये बताया हुआ है कि ये रूल नंबर 3 बेसिकली वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था और इस रूल नंबर 2 में बताया है कि कोई भी पावर अगर पॉजिटिव में है उसको आप नेगेटिव भी बना सकते हो, अगर कोई नेगेटिव में तो उसको आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं। तो हमने देखें रूल नंबर 2 में बी एन पॉजिटिव था लेकिन ऊपर लेके गए तो नेगेटिव हो गई। इसी तरीके से अगर ऊपर ही वो पहले होती, जिस तरह के रूल नंबर 3 में है कोई एक नंबर है जिसके आगे उसकी पावर ही -2 लिखी हुई है लेट्स सपोज, अगर आपको उसको पॉजिटिव करना है तो क्या करना होगा, आप उसको रेसिप्रोकल में ले आएंगे। जैसे आप उसको रेसिप्रोकल में लाएंगे यानी उसी सेम पूरे नंबर को, तो 1/2 और 2 की पावर जो भी होगी नेगेटिव में होगी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। और इसी तरीके से आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि कोई अगर पॉजिटिव में नीचे आपको नेगेटिव करना है या अगर आपको ऊपर लेकर जाना है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर नीचे लेकर आना है तो अगर वो पहले नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा अब दूसरी चीज़ वो ये कि अब ये भी तो हो सकता है कि ऐसा हो कि पावर्स हम कह रहे हैं डिफरेंट है, क्या पता पावर्स डिफरेंट ना हो। अगर पावर्स भी डिफरेंट ना हो और नंबर भी डिफरेंट ना हो, यानी जो आपके बेस है वो भी डिफरेंट नहीं है और जो पावर है वो भी डिफरेंट नहीं है, यानी m जो है वो n के बराबर है, यानी इसका मकसद आप यूँ कह लें कि ये m और n तो है लेकिन अगर हम इनको नंबर्स में लिखें तो ये यूँ है कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4। अब क्या होगा, और ये डिवाइड में, ये बात भी याद रखिएगा, अगर तो ये मल्टीप्लिकेशन में होते तो फिर तो ये इशू नहीं होता, फिर तो आप ऊपर के तरीके से करते और सवाल हो जाता। लेकिन अगर ये डिवाइड में है और ये वापस से जब आप देखें तो उसको ऊपर लेकर जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन ये 2 की पावर -4 हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि अब अगर आप इसको हम रूल नंबर 1 लगाएं तो हम कहेंगे जी बेस सेम है पावर ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 - 4 जो कि बन जाएगा क्या 0। और इसकी वजह से हम ये जानते हैं और ये रूल भी ये भी आप समझ लीजिएगा कि कोई भी नंबर जिसकी पावर रेज टू 0 हो वो ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है। ये आपको बहुत मदद देगा ये रूल, क्योंकि आगे सवालों के अंदर ये रूल आएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल और 3 रूल अभी और बाकी। अच्छा जनाब रूल नंबर 5 क्या है, वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी आपके जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मैं उसको स्टाइल्स बता रहा था कि देखें अगर किसी भी स्क्वायर रूट के ऊपर कोई mth रूट लगा होगा, किसी भी बेस के ऊपर mth रूट लगा होगा तो वही रूट रेसिप्रोकल में आके आपके उस बेस के साथ पावर के तौर के ऊपर आ जाएगा। ये भी रूल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से बढ़ते हैं कि द mth रूट ऑफ अ बेस इक्वल्स द बेस रेज टू द रेसिप्रोकल ऑफ m। ठीक है, यानी mth रूट, अब mth रूट कोई भी हो सकती है चाहे वो 2 हो 3 हो, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हो तो 2 होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यानी इसका मकसद भी वही यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिस पे लिखा हुआ है 3 और ये 4, तो अब क्या होगा कि आपने 4 एज इट इज रहेगा और ये जो 3 है ये रेसिप्रोकल में इधर 1/3 बन जाएगा, यानी mth रूट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये रूल नंबर 5 है। अच्छा रूल नंबर 6 क्या है कि एक कोई सर्टेन बेस है उसके ऊपर पहले पावर है और वो टोटली किसी और पावर भी उसके ऊपर रेज हुई है, यानी इसको अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि भाई कोई भी एक नंबर है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है वो एक किसी और एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट से जो है वो रेज उसकी पावर जो है कोई और भी एक्सपोनेंट है, यानी कोई एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि रेज टू दी अनदर एक्सपोनेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो दोनों पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और वो प्रोडक्ट बन जाएंगी। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और ऊपर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है जी 4। अब क्या होगा कि यानी 2 की पावर 2 क्या होती है 4, और 4 को फिर आप 4 से करेंगे। ठीक है, तो अगेन जो आंसर आएगा अगर आप यूं कर देंगे जी 2 की पावर 2 तो 4 होती है और मैं अब इसको 4 से कर दूंगा तो भी वही आंसर आएगा सेम, जो कि अगर आप 2 और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए जो 4 × 2 ये हो जाएगा 8, तो 2 की पावर 8 भी वही होगी जो 4 की पावर 4 होगी। अच्छा लास्ट रूल वो ये है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दो डिफरेंट बेसिस बट सेम पावर, ठीक है, डिफरेंट बेसिस पर सेम पावर, तो आप उसको एक साथ भी लिख सकते हैं। इसका मकसद क्या है कि अगर लिखा हुआ है जी 2 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 है, बेस सेम नहीं है, पावर ऐड नहीं हो सकती, लेकिन हाँ आप इसको यूं जरूर लिख सकते हैं कि 2 × 3 और पावर 4। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं कि 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4 और 3 की पावर 2 क्या होती है 9, तो 9 4 से आपका क्या बन जाता है 9 4 से आपका बनता है जनाब 36। ठीक है, ये बन जाएगा 36। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं जैसे मैंने आपको बताया रूल के हिसाब से, तो क्या होगा जी 2 × 3 की पावर 2, तो 3 2 जा 6 और 6 की पावर आप 2 करेंगे तो क्या होगा 6 × 6 = 36। तो ये और ये
दोनों बराबर आ गए। तो यानी रूल्स होते ही इसलिए हैं कि ताकि आपको सिंपल करके कोई चीज़ समझा दी जाए। ठीक है, तो ये सिंपल के लिए मैंने ये आपको बताया। तो ये बेसिकली सारे रूल्स और एक लॉज हैं, और इसी का मैं एक आपको सवाल भी कराया था, और बाकी सवाल फिर आप खुद करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अच्छा जनाब, देखिए ये एक आपका सॉल्व प्रॉब्लम है जो कि मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, समझाने के लिए, बाकी फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या करना है कि देखिए आपके पास है 3 किस्म के एक पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको हमने जी से नोट करा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास बेस तो एक ही है, एक्स ही है जो नजर आ रही है, और पावर्स डिफरेंट है। अब हमें इन्हीं को रूल्स के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि देखिए हमें पता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो मल्टीप्लाई वालों को सबसे पहले हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम इसको खोल लेते हैं। खोलेंगे कैसे कि जनाब हमारे पास x 2a है, और साथ ही साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि आपस में ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x 2b, और फिर मल्टीप्लाई ये क्या बन जाएगा x 2c। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से नीचे वाला भी हो जाएगा a प्लस बी, और ये x b प्लस सी, और x c प्लस a। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आप जानते हैं कि ये सारी जितनी भी बेसिस हैं सेम है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। आपने इन पावर्स को ऐड कर दिया, बेस एक ही रखी और पावर ऐड हो गई। इसी तरीके से नीचे भी यही हुआ, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अब आपने क्या करना है, अब आप इसके पावर्स को देखिए, यहाँ पे 2 भी आपको कॉमन नजर आ रहा है तीनों बेसिक पावर्स के अंदर, तो आप क्या करेंगे x 2 कॉमन लेंगे और अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले को भी खोल दूं तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये भी देखें तो दो 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 हर जगह के ऊपर आपके अल्फाबेट सेम आ रहे हैं। तो आपको पता है कि ए से आगे कुछ नहीं है, 1 है, इधर भी 1 है, तो दोनों पावर अगर ऐड भी होती है ए और ए तो क्या बन जाएगा 2a। तो ये भी बेसिकली होगा कुछ इसी तरीके से कि ये 2 जो हमने ऊपर तो कर ही दिया है, खैर नीचे वाले के साथ भी यही होगा कि ये भी सारे 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएंगे। जिसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी कॉमन लूँगा, सिंप्लीफाई तो करना है मैंने, तो a प्लस बी प्लस सी करके, और नीचे वालों को भी 2 ऊपर लिखा और a प्लस बी प्लस सी करके, ये दोनों की पावर्स पूरी कैंसिल हो गई ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब क्या बच गया x अपॉन x, और इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, कुछ नहीं है। अब आप अगर x की पावर 1 को ऊपर लेकर जाएंगे जो कि रूल नंबर 2 था, तो क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तो बन जाएगा x की पावर 1 माइनस 1। तो और 1 माइनस 1 क्या होता है, x की पावर 0। और आप जानते हैं कि x की पावर 0 क्या होती है, ये हमारा रूल नंबर 4 था कि अगर सेम पावर्स हो जाए तो x की पावर 0 जो है वो बन जाएगी इक्वल टू 1। तो यानी जो आपका आंसर आया इस पूरे बड़े से क्वेश्चन का वो आया 1। तो ये देखिए ये एक सॉल्व प्रॉब्लम है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी, समझ आ गई होगी, बल्कि आई भी तो शायद नहीं हो लेकिन आ जरूर गई हो। अच्छा चलें देखें, ये आपको मैंने 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हैं जो कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आई थिंक कि ये इनफ होंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा आपको अगर रूल समझ में आ गए होंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए दोनों में। एक में वही सिनेरियो जो कि मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ये बेसिस सारों की सेम है, बस सिर्फ उसे पावर्स के साथ आपने खेलना है। दूसरे वाले में 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब 2 बेसिस हैं डिफरेंट, लेकिन फिर अगेन आपको पता है कि रूल्स के साथ अगर बेस सेम होंगी तो पावर तो ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आप इसको सॉल्व जरूर कर सकते हैं सेपरेटली, कि किसी को आप ऊपर लेके चले आएँ, किसी बेस को फिर नीचे ले आएँ और इसको सिंप्लीफाई कर सकें जितना, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आंसर्स अगर हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके भी दीजिएगा, दिखा दिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा कि सही किए हैं कि नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगरिथमिक फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।